अध्यात्म नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आपकी माला को, कोई भी माला हो, उसे जाप करने के लिए सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है कमलगट्टे। जी हाँ, ये है कमलगट्टे की माला। ये थोड़ी बड़ी होती हैं साइज़ में। ये 108 दाने की है। तो ये इसलिए बड़ी होती है क्योंकि इसके दाने बड़े होते हैं और ये 108 जो है बीट्स है इसके अंदर, कमलगट्टे हैं। तो इस माला को आपको सिद्ध कैसे करना है, देखिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए और आपकी मंशा अच्छी होनी चाहिए। तो हर चीज़ आप अपने आप से कर सकते हैं। तो कमलगट्टे की माला को गुरुवार की रात को इस माला में आप घी, गाय का घी और उसमें थोड़ा सा कपूर आप मिला लीजिए और इस पूरे माला के ऊपर अच्छे से रगड़ लीजिए। ठीक है, रगड़ के आप इसको रख दीजिए रात भर। ओके, इसमें क्या होगा, घी इसमें बहुत अच्छे तरह से सोख लेगा इस माला को। उसके बाद अगले दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो इस माला को भी आप क्या करोगे, केसर, चंदन और हल्दी और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास जवादी है, जो कुमकुमा बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी उसमें थोड़ा सा डालोगे तो बहुत अच्छा सा सुगंधित परिमल आएगा उसमें। तो आप उससे, ये माला को पानी में धोना नहीं है क्योंकि ये माला को अगर आप पानी लगाओगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इसको पानी में बिल्कुल नहीं धोना है। तो आप इसके ऊपर क्या करो, इसको माता रानी की पूजा के समय इसको एक अच्छे से प्लेट में रख लो, इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लो नाम मात्र के लिए। उसके बाद इसके एक एक बीट में, ये जो एक एक कमल गट्टा है, इसमें जो आपने तिलक बनाया है, हल्दी, चंदन, केसर, जो कुमकुमा से आपने तिलक बनाया, वो इसके एक एक बीट पे आप लगाते जाएंगे। ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, इस तरह से बोल बोल के भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंत्र और ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके भाव कैसे हैं, आपके सच्चे भाव माता रानी देखती हैं। ओम श्री लक्ष्मी नमः, इस तरह से आप बोल बोल के एक एक तिलक इसके ऊपर लगाइए। इसके बाद में आप इसको फूल, दीप, धूप और नैवेद्य दिखाइए। आप अगर अपने घर में सांभरनी जला रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा इसको इस तरह से पकड़ के, मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसा है। तो सांभरनी के धूप के ऊपर जो धुआं निकल रहा है, स्मोक, इससे उसके ऊपर इस तरह से आप घुमा लीजिए तो सारा स्मोक इसमें लग जाएगा। तो मतलब इसमें कुछ भी एनर्जीज होगी यहाँ वहाँ की तो वो सारी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि आप इसको दुकान से ख़रीद के ला रहे हैं, बहुत सारे हाथों से ये होकर आई है। तो ये स्मोक से इसका क्लेंजिंग हो जाएगा। गंगा जल आपने इसके ऊपर छिड़क दिया और तिलक, धूप, दीप, बाती अगर सब लगा दिया है, और इसको आप माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और ये प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, आज से मैं इससे आपका मंत्र का जाप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इस माला को आप सिद्धि प्रदान कीजिए, इस माला को वो शक्ति दीजिए और इस माला में वो आशीर्वाद दीजिए आपका कि इससे अगर मैं आपका जाप कर रहा हूँ तो मुझे इसका अच्छा फल प्राप्त हो। और उस दिन से आप रोज़ इस माला से जो है अपना जाप कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं, जो आपकी जाप माला है उसको आप पहनने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपकी पहनने वाली माला और जाप माला दोनों अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वैसे लोग कमलगट्टा पहनते भी हैं, तो आप पहन सकते हैं, लेकिन उस पहनी हुई माला को फिर आप जाप के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप पहनने वाली माला और जाप माला दोनों को अलग रखिएगा, वो सबसे अति उत्तम होगा। तो मैंने छोटे से एक प्रोसेस में आपको बता दिया कि किस तरह से आप माला को सिद्ध कर सकते हैं, माला को जाप माला के लिए तैयार किस तरह से कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग भी घर पर ही अपनी माला को सिद्ध करेंगे। मैंने भी इसी तरह से अपनी माला को सिद्ध किया है और इसी से मैं जाप करती हूँ। तो आप भी इस प्रकार से करिए और कभी भी जाप माला को गोमुखी में ही रख के आपको जाप करना है। ये मेरी गोमुखी है, तो इसी में आपको माला को जाप करना है। कभी भी माला को ऐसे खुले में पकड़ के जाप नहीं करना है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसी एनर्जीज़ घूमती हैं जो हमारे जाप का पूरा शक्ति खींच लेती है अगर उनको माला दिखाई दे। इसीलिए माला जब भी आपको जपनी है, आपके पास गोमुखी होना बहुत ज़रूरी है। गोमुखी में ही आपको माला को जो है जपना है। आपको माला किस तरह से जपनी है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि माला किस तरह से जपी जाती है। माला को कहाँ से पकड़ना है, ये इस तरह से। देखिए, ये जो होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सुमेरु। ठीक है, ये गुरुमणि है।
ये जो मणि होती है ये सुमेरु है, ये गुरु मणि है। कभी भी जाप करते वक्त हमें इसे लांघना नहीं है। आप जाप माला को किस तरह से पकड़ेंगे? आप हमेशा जाप की शुरुआत सुमेरु के पास से ही करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी ये जो उंगली है, हाँ, ये उंगली आपकी हमेशा यही रहेगी, ये जो। उसके बाद में आप क्या करोगे, माला को इस तरह से अपने अंगूठे के ऊपर, ये इस तरह से रहेगी, और ये वाले फिंगर से आप माला को आगे घसकाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप घसकाते जाएंगे, ये उंगली आपकी टच नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आपकी माला आगे बढ़ती रहेगी। और जब आप वहाँ से पूरा एक राउंड ख़त्म करके जब आप यहाँ आते हैं तो फिर आप ये सुमेरु को लांघेंगे नहीं, आप माला को फेर देंगे इस तरह से, और आप अपने दूसरे हाथ में लेके फिर यहाँ से जाप शुरू करेंगे। तो इस तरह से टर्न कर लेना है माला को, सुमेरु को लांघना नहीं है, इस गुरु मणि को लांघना नहीं है। तो आप गोमुखी का प्रयोग करेंगे, ये जो जाप की पोटली होती है इसको गोमुखी कहा जाता है, इसका प्रयोग करेंगे। और आप माला को किस तरह से जपेंगे ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको ज़रूर आंसर्स दे दूँगी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आत्मा नमस्ते।